हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्नर्स विद अमर। दोस्तों, आज हम आपको क्लेट के पेपर के बारे में बताएंगे कि क्लेट के पेपर जो होता है वो एलएलबी तथा एलएलएम वालों के लिए होता है, जो यूजी और पीजी की डिग्री प्रोवाइड करवाता है। तो इस क्लेट के पेपर क्लियर करने के बाद दोस्तों क्या होता है कि जो राष्ट्रीय विधि के यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें आपको एडमिशन मिलता है। तो इसका जो फॉर्म 2025-26 का है, ये जुलाई और लास्ट या अगस्त के फर्स्ट सप्ताह में निकलने के पूरे पूरे चांस हैं, संभवता है। तथा इसका जो पेपर है नवंबर और दिसंबर में होने के चांस हैं। उसके बाद इसकी आंसर की जाएगी, फिर रिजल्ट आएगा। उसके बाद काउंसलिंग जो है जनवरी के पहले नहीं होती दिखाई दे रहा। इसमें जो है जनरल और ओबीसी वालों के लिए जो है 4,000 रुपये का प्रावधान किया गया है, और जो SC ST वाले हैं उनके लिए 3500 रुपये का परीक्षा शुल्क निर्धारण किया गया है। अभी तक इसकी कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया है, लेकिन पिछली बार भी जुलाई में ही इसकी वैकेंसी आई थी एडमिशन की। तो ऐसा संभावना जताई जा रही है कि इस बार भी उसी समय के आसपास आएगी। इसका जो पेपर है वो कंसर्वेटोरियम ऑफ नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज द्वारा करवाया जाएगा। पेपर जो है बिल्कुल ऑफलाइन मोड पे होगा, ऑनलाइन नहीं होगा। इसकी जो अधिसूचना है जल्द ही क्लेट का जो ऑफिशियल संस्था है उसके द्वारा जारी किया जाएगा। अब इसमें क्राइटेरिया की बात रही कि मतलब कौन कौन लोग इसमें एलिजिबल हैं फॉर्म अप्लाई करने के लिए। तो सबसे पहले एजुकेशन जो है 10+2 होना चाहिए। LLB जो मतलब यूजी की जो डिग्री ले रहे हैं उनके लिए 10+2 होना चाहिए। कम से कम 45 मार्क होना चाहिए, जिसमें वो PCM लिए हों। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ होना ही चाहिए। और इंग्लिश में कम से कम जो है वो 50% मार्क होना चाहिए। तथा PG LLM के लिए 3 ईयर का LLB अथवा 5 ईयर का LLB 50% के साथ होना चाहिए। जनरल कैटेगरी के लिए 45% अनिवार्य है। एज की कोई लिमिट नहीं है, किसी भी एज के लोग डाल सकते हैं, एज की कोई लिमिट नहीं है। और इसका ये नहीं है कि आप फॉर्म 1 बार 2 बार डाल सकते हैं, उसकी भी कोई लिमिट नहीं है। मतलब कोई लिमिट नहीं है एग्ज़ाम फॉर्म भरने का, आप डाल सकते हैं चाहे जो लिमिट हो आपका, मतलब चाहे जितने ईयर के हों। इसका जो होगा, इसमें जो है 5 सेक्शन में इसकी परीक्षा होती है। मतलब 5 सब्जेक्ट से पूछा जाता है: इंग्लिश, मैथ, करंट अफेयर, GK, लॉजिकल रीजनिंग तथा लीगल रीजनिंग। 120 क्वेश्चन होते हैं, 120 मिनट में करना होता है, जिसमें इंग्लिश के 22 से 26 क्वेश्चन आते हैं, और करंट अफेयर और GK के जो हैं 28 से 32, और इसी तरह लॉजिकल रीजनिंग के 22 से 26। लीगल रीजनिंग का 28 से 32 क्वेश्चन, मैथ का जो है 10 से 14 क्वेश्चन। मतलब टोटल 120 क्वेश्चन होते हैं और 120 मिनट का टाइम होता है उसको अटेम्प्ट करने के लिए। तो यही मतलब जिसके पास 10+2 हो वो LLB के लिए एलिजिबल है। उसके पास क्या है, PCM से 12वीं होनी चाहिए, और LLM के लिए 3 साल की LLB की डिग्री या 5 साल की होनी चाहिए, तभी वो इस फॉर्म अप्लाई कर सकता है। और ये केवल जो ये क्लेट का पेपर होगा, केवल इसका इंग्लिश में ही पेपर होगा, बाकी हिंदी का पेपर कोई अवेलेबल नहीं है। पिछली बार जो 2025 में जो कैंडिडेट अटेंड किए थे, इसको 96.33% लोग अटेंड किए थे, जिसमें से 57% जो हैं वो मेल थे, 43% फीमेल थे, 9% जो हैं वो ट्रांसजेंडर हैं। दोस्तों, जो सन 2024 और 25 में क्लेट का पेपर हुआ था, उसका जो रिजल्ट आया था वो दिसंबर में आया था। बट आंसर की जो आई थी तो उसमें कई क्वेश्चनों पे, मतलब लगभग 2 से 3 क्वेश्चनों पर
बच्चे संतुष्ट नहीं थे, तो उसके लिए कोर्ट गए थे। तो दिल्ली हाई कोर्ट से जो फैसला आया था उसको सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने चैलेंज किया था, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने 12 मार्च को सुनवाई की थी और उसको 3 सप्ताह के अंदर रिपोर्ट आयोग भर्ती एडमिशन प्रक्रिया को बताने को कहा है कि बताइए क्या कैसे है। तो उसमें कुछ दिक्कत आई है आंसर की में, तो अभी तक उसने कोर्ट ने नई डेट दे दी है 7 अप्रैल। तो उसमें जो कट ऑफ है 2024-25 का, उसमें कट ऑफ जो है वो जनरल वालों का 95 प्लस जाने के चांस हैं और टॉप जो 3 एनएलयू हैं उसमें जनरल का मतलब जो अनारक्षित हैं उनका 94, एससी का 85, एसटी का 79 तथा टॉप 10 में जो है वो जनरल का 82, ओबीसी का 72 और एससी का 64 और लोअर जो है लोअर एनएलयू जनरल का 74 और ओबीसी का 59 तथा एससी का 54 ज़्यादा दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों आप लोग जो नए हैं, जो एलएलबी और एलएलएम करना चाह रहे हैं, वो क्लेट के पेपर में जो बैठना चाह रहे हैं उनके लिए यही है कि अपनी प्रिपेयरिंग करें, क्योंकि संभवतः यह है कि जुलाई में आपका फॉर्म आ जाएगा और दिसंबर तक जो है आपका पेपर होगा। उसके बाद रिजल्ट आएगा, उसके बाद काउंसलिंग होगी। बाकी और भी जैसे हमें कोई नोटिफिकेशन आता है हम आपको तुरंत अपने वीडियो के माध्यम से बताएंगे। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, तब बेल आइकन की बटन दबाएं ताकि जो भी नोटिफिकेशन है हम आपको प्रोवाइड करते रहें। जय हिंद, जय भारत।